हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक वॉरेन बफेट का कोट बता रहा हूँ। तो वॉरेन बफेट जो कि जाने माने इन्वेस्टर हैं यूएस के, और बहुत नाम है उनका, मतलब ही इज़ अ बेंचमार्क, यू कैन से दैट। अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, खासकर आप अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, तो वॉरेन बफेट का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सन है वो। तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, जो कि है इंडिपेंडेंस पे। उनके मुताबिक इंडिपेंडेंस हमारा मेन गोल होना चाहिए, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, वो ये है कि वो कहते हैं कि वी मेड अ लॉट ऑफ मनी बट वी रियली वांटेड वाज इंडिपेंडेंस। हमने बहुत पैसा बनाया, लेकिन पैसा बनाना हमारा मेन पर्पस नहीं था। वो बन गया, मेन पर्पस था कि हमें इंडिपेंडेंस मिले। अब उनके मुताबिक इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का मतलब है, इंडिपेंडेंस फॉर देम इज द फ्रीडम टू चूज हु दे एसोसिएटेड विद ऑन अ डे टू डे बेसिस। देखो, डे टू डे बेसिस बेसिकली वॉरेन बफेट कहते हैं कि डे टू डे बेसिस पे आप किसके साथ एसोसिएट होते हैं वो आपके हाथ में जनरली नहीं होता। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं दिन में, तो खासकर आपका बॉस डिसाइड करता है, आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। वो आपका शेड्यूल बनाता है कि आपको क्या करना है। तो आप नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, हम एसोसिएट होते हैं डे टू डे बेसिस पे लोगों के साथ। नहीं, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी तय होता है, आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वॉरेन बफेट इस पे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस फॉर हिम इज द फ्रीडम टू चूज हु दे एसोसिएट विद ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब किसके साथ वो काम करना चाहते हैं डेली बेसिस पे। मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा टाइम नहीं ले रहे। वो ये नहीं कह रहे कि वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस। वो कह रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है ना। यहाँ पे कोई और डिसाइड नहीं कर रहा मेरे लिए कि सपोज़ मैं टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग में मोर और लेस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि मुझे कौन सी क्लास कितने बजे लेनी है। तो वो मैं डिसाइड नहीं करता कहीं ना कहीं। और ऐसा होता है कि अगर मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो अगर एक पर्टिकुलर बैच मुझे मिला है तो उसमें बहुत सारी, मतलब लगभग लगभग 20-25 क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की। तो अगर एक बार मैं एसोसिएट हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि वो 3 घंटे की क्लास मुझे कब लेनी है। और मैं एकदम, मतलब अब मैं डे टू डे बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ कि मुझे 25 क्लासेस एक बैच में लेनी है, तो अगले दिन क्या क्लास लेनी है ये ऑर्गेनाइजेशन तय कर रहा है। मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि अब अगले दिन मुझे किसके साथ एसोसिएट होना है, क्या काम करना है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो काम मुझे कितना भी अच्छा लगता हो, चाहे वो मतलब मेरा पैशन भी हो बेशक वो काम, बट इस पे भी एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो किसी दिन और बताऊंगा। बट उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं कर रहे जिस टाइम पे आप चाहते हैं, तो वो इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है उस काम के जो आप नापसंद करते हैं। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कोट है, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी में से कोट है इंग्लिश में। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बहुत अच्छी बुक है, उसके बारे में मैं फिर कभी आपके साथ काफ़ी डिटेल में बात करूंगा। बट आज हम जो बात कर रहे थे वो थी इंडिपेंडेंस की। तो इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम आप बोल सकते हैं। तो फ्रीडम का मतलब है कि आप डे टू डे बेसिस पे किसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जिसके साथ आप चाहें उसके साथ एसोसिएट अगर हो सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो उसे ही हम इंडिपेंडेंस बोलेंगे। अदरवाइज आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा कोट लगा मुझे, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये कोट पसंद आया होगा। तो जो लोग फ्रीडम या इंडिपेंडेंस को अपना गोल बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोट है। अगर इस पे अमल किया जाए तो आप लिटरली अपने जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं, ऑन अ डे टू डे बेसिस इवन। तो दिस इज़ वन ऑफ द कोट। एंड मोर ओवर, इसी में ही मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, मॉर्गन हाउसेल जो कि साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक के ऑथर हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत ही बेहतरीन बात इसमें की थी कि द एबिलिटी टू डू वट यू वांट व्हेन यू वांट एज लॉन्ग एज यू वांट हैज़ एन इन्फानाइट आरओआई। तो आरओआई का क्या मतलब है, मैं आपको इसको पूरे को ब्रेक करके समझाता हूँ। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न वो है जब आप जो काम करना चाहो, जिस टाइम पे करना चाहो, जिसके साथ मिलके करना चाहो, जिस आदमी के साथ मिलके करना चाहो। अगर आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस है, इतनी फ्रीडम है डे टू डे बेसिस पे, तो आपको इनफानाइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है अपने पैसों पे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बैंक में, आपने पीपीएफ में, आपने शेयर मार्केट में, आपने रियल एस्टेट में इतना पैसा लगाया हुआ है कि उससे जो पैसिव इनकम आती है उससे आप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जीते हैं। और अब आप डे टू डे बेसिस पे फ्री हैं, जो आप करना चाहें, जिस टाइम पे करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, एकदम फ्री हैं और कर सकते हैं। तो ये भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थॉट था। तो इंडिपेंडेंस इज समथिंग फॉर मॉर्गन हाउसेल ऑल्सो हैज़ एन इन्फानाइट ROI, सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपना जीवन का पहला गोल बनाना है तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। उसके बाद आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर वो भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। बट द फर्स्ट गोल इन लाइफ, अगर आप कोई गोल चाहते भी हो जीवन में, तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंस, दैट शुड बी फ्रीडम टू डू वट यू वांट एज लॉन्ग एज यू वांट, एंड जिसके साथ आप करना चाहो ऑन अ डे टू डे बेसिस, है ना। और इसी पे ही चार्ली मंगर भी एक बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं, मैं वो भी ऐड करना चाहूँगा। चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो दोनों यू कैन से पार्टनर हैं। देयर इज़ अ कंपनी नोन एज बर्कशायर हैथवे, तो यूएस में, जिसमें वो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो बेसिकली वो दोनों साथ करके मिलके काम करते हैं। तो उस पर इंडिपेंडेंस पे उनका क्या कहना है, मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ इसमें। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस इज द एंड दैट वेल्थ सर्व्स, आई वॉन्टेड टू बी रिच सो आई कुड बी इंडिपेंडेंट। तो इस पे वो कहते हैं कि कई लोग अमीर बनना चाहते हैं। अब अमीर बनना चाहते हैं, कई लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो, अगर उनके पास वो मिलेनियर बन जाए तो वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। अगर वो करोड़पति बन जाए तो एक्चुअली उनका मतलब होता है कि मैं करोड़ रुपए, मतलब वो सपना देखते हैं कि अगर मैं करोड़पति हूँ तो कहाँ खर्च करूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, ऐसे लोग कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि वो कहते हैं कि मैं अमीर बनना ही इसलिए चाहता था ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं। अमीर का मतलब उनका कहना है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जिससे मेरे पास इनकम जो है, पैसिव इनकम जो है, अपने आप आने लगे। उसके बाद मैं जो डिसीजन लेना चाहूँ, जो करना चाहूँ डेली बेसिस पे वो कर सकूँ। इंडिपेंडेंस का मतलब, रिच होने का मतलब उनका ये नहीं था कि मैं जितना पैसा जहाँ पे खर्चना चाहूँ उतना पैसा खर्च सकूँ। उनका मतलब था कि मेरे पास इतना पैसा हो, बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो कि उससे जो इनकम आए उससे मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। और फिर उसके बाद दैट इज़ बेसिकली फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू चार्ली मंगर। और इंडिपेंडेंस इज़ द एंड दैट वेल्थ सर्व्स। बेसिकली वेल्थ का मेन काम क्या है? वेल्थ, आपके पास पैसा होना, आपका अच्छा खासा धन संपत्ति होना, उसका मेन काम क्या है? वो कहते हैं उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि इंडिपेंडेंस मिले आपको, ठीक है, आपको आज़ादी मिले। आज़ादी मतलब आपको अपने उस डेली बेसिस पे जो आपको काम सिर्फ करना पड़ता है, जस्ट यू हैव टू डू, किसी और के लिए करना पड़ता है, किसी और के शेड्यूल पे करना पड़ता है, वो आप डिसाइड नहीं करते आपको कौन सा काम करना है, आपको बोला जाता है करने के लिए, आप चाहें या ना चाहें। अगर आपको उससे आज़ादी मिल जाए तो आप वो काम करेंगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, जिसमें बेशक आपको कोई पैसा ना मिले। अगर आपको कुछ भी पैसा भी नहीं मिल रहा तो भी अगर उस काम को कर रहे हो तो दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपके पास वो काम करने की आज़ादी है। तो चार्ली मंगर का ये थॉट है इंडिपेंडेंस पे। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। तो ये पूरा वीडियो जो मैंने आज बनाया ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम पे था, और मेरे क्या थॉट्स थे, मतलब मैंने अपने थॉट्स भी उनमें ऐड किए। एंड लिटरली जो चार्ली मंगर कहते हैं या वॉरेन बफेट कहते हैं, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और अल्टीमेटली मेरा भी वही गोल है। अभी आई वुड से अभी मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, बट येस दिस इज़ ऑल्सो माई गोल, ताकि मैं भी फ्रीडम के साथ वो काम कर सकूं जो मैं डेली बेसिस पे करना चाहता हूं। फ्रीडम के साथ उन लोगों से मिल सकूं जिनके साथ मैं एसोसिएट होना चाहता हूं, जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूं, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह से मेरा भी यही पर्पस है लाइफ में, जो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।